जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, उसी दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 जिंदगियां एक सुरंग में फंस गई थी। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और अंदर काम कर रहे मजदूर मलबे के अंदर दब गए। 8 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन उन मजदूरों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हैं। अब तो सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतर गई है। अंदर फंसे लोगों तक पाइप के जरिए खाना पानी, ऑक्सीजन और दवाइयां तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका से मंगाई गई मशीन ने उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन बीच ऑपरेशन में ही मशीन खराब हो गई। 25 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मशीन तेज आवाज के साथ किसी मेटेलिक चीज से टकरा गई। सुरंग से कुछ चटकने की आवाजें आई। आसपास दहशत का माहौल पैदा हो गया। हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NHIDCL ने आशंका जताई है कि सुरंग की छत गिर सकती है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। बीते वक्त के साथ अंदर फंसे लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। इस बीच सुरंग निर्माण में एक बड़ी चूक की खबर सामने आई। एक नक्शा सामने आया है जो सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी की कथित गंभीर चूक की ओर इशारा कर रहा है। नियम के मुताबिक 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों में आपदा के हालात में लोगों को बचने के लिए भागने का रास्ता बना होना चाहिए। जो नक्शा मिला है उससे पता चला है कि 4.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के प्लान में भी एक ऐसा ही रास्ता बनाया जाना था, ताकि आपदा की स्थिति में लोग सुरक्षित बाहर निकल जाए। लेकिन ये रास्ता सिर्फ कागजों में ही रह गया। सुरंग के किसी हिस्से के ढहने, लैंडस्लाइड या किसी दूसरी इमरजेंसी के वक्त अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, इसीलिए इस तरह के रास्ते बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ऐसे रास्तों की जरूरत पड़ती है। सुरंग बनने के बाद भी ऐसे रास्ते किसी आपदा के समय अंदर फंसी गाड़ियों से लोगों को निकालने के लिए काम आते हैं। अंदर फंसे मजदूरों और कंस्ट्रक्शन के काम में लगे दूसरे मजदूरों का कहना है कि अगर वैकल्पिक रास्ता बनाया होता तो अब तक सभी लोग बाहर होते। एक ऐसी भी खबर है कि सुरंग निर्माण की शुरुआत में ही आपातकाल में बचाव के मद्देनजर यूम पाइप बिछाया जाता है। जहां तक टनल की खुदाई हो जाती है, वहां तक इस पाइप को बढ़ाया जाता है। इस सुरंग में नियमानुसार पाइप बिछाया गया था, ताकि कभी कोई ऐसा हादसा हो तो इस पाइप से मजदूर बाहर आ सके। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस पाइप को कुछ समय पहले ही निकाल दिया गया था। कायदे से सुरंग का निर्माण पूरा होने के बाद ही इस पाइप को हटाया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी गलती किसने की? जानबूझकर लोगों की जान को खतरे में किसने डाला? इस बीच सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए हर मोर्चे पर काम चल रहा है। उत्तराखंड सरकार के साथ ही केंद्र की सरकार भी इस कोशिश में लगी हुई है कि लोगों को जल्दी बाहर निकाला जाए। मोदी सरकार के मंत्री और अफसर तक उत्तरकाशी जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उत्तरकाशी जाकर बचाव कार्य में आ रही दिक्कतों की समीक्षा की। मजदूरों को निकालने के लिए अब तक 3 तरीके आजमाए जा चुके हैं। ये तीनों तरीके फेल हुए तो अब 3 और तरीकों पर काम चल रहा है। प्लान ए के तहत मलबे को हटाने और मजदूरों तक पहुंचने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना था। हालांकि चट्टान ढीली होने और मलबे को हटाने के बाद उसकी जगह और सादा मलबा आने की आशंका के चलते इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। प्लान बी के तहत फंसे हुए मजदूरों तक 900 मिलीमीटर डायमीटर वाला पाइप पहुंचाने के लिए एक बर्मा मशीन का उपयोग किया जा रहा था। इस पाइप से उन्हें रेंगकर बाहर निकालने की योजना थी, लेकिन मशीन बहुत शक्तिशाली नहीं थी, इसीलिए प्लान बी फेल हो गया। प्लान सी के तहत अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई। इससे मलबे को छेद कर लोगों को निकालने का प्लान था, लेकिन 25 मीटर तक की ड्रिलिंग के बाद मशीन सुरंग के अंदर किसी चीज से टकराकर खराब हो गई। अब बाकी के 3 और प्लान हैं जिन पर काम चल रहा है। तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। सुरंग के मेन एंट्रेंस पर एक अस्थायी मंदिर बनाया गया है, जहां लोग मजदूरों की वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।